आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। आज मैं पीआरडी जवानों को लेकर बहुत बड़ी खबर बताने वाली हूं। जी हां, पीआरडी जवानों से जुड़ी हुई 3 बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जहां पर पहली बात करें तो हमारे पीआरडी जवान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हाईकोर्ट की तरफ से उनका जो केस चल रहा है उस पर उन्हें न्याय मिल सके। दूसरी बात करें तो होली से पहले हमारे पीआरडी जवानों को मानदेय मिलने की बात कर रहे थे, उस पर कहाँ तक बात पहुंची है पूरी जानकारी दूंगी। और तीसरी बात, विधानसभा से पीआरडी जवानों को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, उसको लेकर मैं लाइव भी दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो से जुड़ा हुआ कोई कमेंट है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पीआरडी जवानों से जुड़ी हुई 3 बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। जहां मैंने बताया पहली बड़ी खबर होगी, हाई कोर्ट में चल रहे मामले की नई तारीख लग चुकी है। दूसरी बड़ी खबर है, होली से पहले मानदेय भुगतान को लेकर बड़ा निर्देश जारी हुआ है। तीसरी बड़ी खबर है, विधानसभा में पीआरडी जवानों को लेकर क्या सवाल उठा है और सरकार क्या जवाब दिया। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पीआरडी जवानों से जुड़ा हुआ जो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में बरसों से लंबित है, उसमें अब नई सुनवाई की तारीख लग चुकी है। यह मामला लगभग 2010 से संघर्ष की कहानी बता रहा है और 2014 में रीट याचिका दाखिल की गई थी। कई वर्षों से यह केस लंबित चल रहा है, लेकिन अब 2026 में इसे फिर से लिस्टेड किया गया है। कोर्ट में यह मामला एडमिशन स्टेज पर है और अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है, लेकिन प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। पीआरडी जवानों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके पहले के केस में आप लोग की सुनवाई हुई थी, उसके बाद अगला केस की जो तारीख नहीं लगी थी वो अगली तारीख लग चुकी है। जी हाँ, आप लोग को लेकर 27 तारीख को आपकी अगली केस की तारीख है। उस पर आप लोग को क्या एक्शन आएगा, क्या बात होगी, पूरी मैं आपको लगातार दिखाती रहूंगी और बताती रहूंगी। अगली बात करते हैं, होली से पहले भुगतान की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। युवा कल्याण विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि पीआरडी स्वयं सेवकों की ड्यूटी भत्ता होली से पहले भुगतान किए जाए। पत्र में कहा गया है कि फरवरी माह की ड्यूटी का भुगतान 25 फरवरी तक तैयार किया जाए और होली अवकाश से पहले भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इसका मतलब यह है कि जिन जवानों ने ड्यूटी की है उन्हें त्योहार से पहले मेहनताना मिल सकेगा, ताकि वे भी अपने परिवार के साथ सम्मान पूर्वक त्योहार मना सके। यह एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि त्योहार यहाँ पर आ गए हैं और त्योहार से पहले जो है हमारे पीआरडी जवानों को यानी 25 तारीख तक जो है उनका पूरा भुगतान किए जाने की बात चल रही है। और फिर 26, 27, 28 जो 3 दिन का भुगतान होगा वो अगले महीने में इंक्लूड कर दिया जाएगा, यानी ऐड कर दिया जाएगा, है ना। आगे हम बात करते हैं, विधानसभा से उठ रहा सवाल, सरकार का जवाब। तो भाई आप लोग को लेकर भी विधानसभा में बात उठाई गई है और पूछा गया कि भाई क्या है, पीआरडी जवानों को नियमित करने की क्या प्रक्रिया है, उनके मानदेय को कितना बढ़ाया जा सकता है, कब तक बढ़ाया जा सकता है। इसको लेकर मैं लाइव भी दिखाऊंगी, आपको लाइव भी बताऊंगी आप लोग को। फिलहाल मैं यहाँ पर बता सकती हूँ। अब बात करते हैं विधानसभा में उठे मुद्दे की। विधानसभा सत्र के दौरान पीआरडी जवानों की स्थिति और मानदेय बकाया भुगतान को लेकर प्रश्न उठाया गया। प्रश्न में पूछा गया कि क्या सरकार पीआरडी जवानों के मानदेय में वृद्धि करेगी, क्या लंबित भुगतान जल्द किया जाएगा और क्या उनकी स्थायी समाधान पर कोई योजना है। यानी कि उन 3 सवाल पूछे गए कि भाई आप लोग का जो मानदेय है वो बढ़ाया जाएगा, और जो बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनका लंबित यानी बहुत देर से मानदेय नहीं मिलता, बहुत दिनों से या बहुत दिनों का मानदेय नहीं मिला है, तो उनके भुगतान कब तक मिल सकता है। जैसे कि अभी आप ये देख सकते हो जो केस चल रहा है, उस केस में बहुत से ऐसे पीआरडी जवान हैं जिनका 2010 से अभी भुगतान बकाया है ना। वो 2014 तक लेटर दिए आदेश इस
डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट में जा जाके बात करते रहे कि भाई हमारा भुगतान करवा दीजिए, और जब भुगतान नहीं हुआ तो इसके बाद उन्होंने आके दरवाजा खटखटाया, है ना। तो इस पर भी सवाल उठाया गया कि भाई वो जो भुगतान रह गया आप लोग का, तो उस पर सरकार क्या कर रही है, कब तक दे रही है उनका भुगतान, है ना। साथ ही ये पूछा गया कि आप लोग को नियमित को लेकर सरकार क्या सोच रही है, भाई कब तक नियमित कर सकती है, आप लोग को क्या नियमित कर सकती है, नहीं कर सकती, क्या सोच रही है सरकार अब पीआरडी जवानों को लेकर, इस पर भी सवाल उठाया गया। तो इस सवाल पर क्या जवाब दिया गया, इसको मैं बता देती हूँ आपको। प्रश्न में ये भी सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि मानदेय भुगतान की विभागीय नियमों के अनुसार किया जा रहा है, मतलब जो नियम है उसके हिसाब से पीआरडी जवानों को समय समय पर जो है भुगतान दिया जा रहा है ना, और आवश्यकता अनुसार बजट उपलब्ध कराया जा रहा है, मतलब जहां पे जरूरत पड़ रही है तो बजट भी उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि स्थायी नियुक्ति या बड़े वेतन को लेकर स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है, मतलब आप लोग को नियमित करने की बात यहाँ पर साफ साफ नहीं की गई है, और साथ ही ये भी नहीं कहा गया कि अभी आप लोग को लेकर मानदेय कुछ बढ़ाया जाएगा। इस पर मंत्री जी ने, मैंने वीडियो में देखा तो ये कहा गया, मंत्री जी ने ये कहा है कि भाई अभी 1 साल भी नहीं हुए 395 रुपये पा रहे थे और हमारी सरकार ने 500 रुपये कर दिया है, तो ऐसे डेली तो मानदेय नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा करके उन्होंने बोला कि अभी इस बजट में आप लोग को मानदेय को लेकर क्या सोच रही सरकार। इस पर सरकार ने यही कहा कि अभी 1 साल नहीं हुए आप लोग के मानदेय को बढ़ाए हुए, है ना। जबकि आप लोग को पता है कि कोर्ट की तरफ से ये आदेश आ गया है कि आप लोग को होमगार्ड के समान मानदेय दिया जाने की बात यहाँ पर कही गई थी। लेकिन इस पर जो सरकारी वकील थे उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम तो दे रहे हैं, तो उन्होंने कुछ बोले डॉक्यूमेंट्स आप जमा कीजिए, 3 हफ्ते का टाइम दिया गया। जब 3 हफ्ते बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा किया तो उस पर हमारे वकील ने कहा कि हमें अब थोड़ा टाइम दीजिए, हम इस पर पूरी जानकारी निकालेंगे और फिर आपको पूरी जानकारी देंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सरकार की ओर से जो जवाब दिया गया उससे हमारे जो पीआरडी जवान हैं कितने संतुष्ट हैं, ये तो कमेंट में ही बताएंगे। हालांकि स्थायी नियुक्ति या बड़े वेतन को लेकर स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सरकार ने ये ज़रूर कहा है कि विषय पर विचार किया जा रहा है, मतलब ऐसा भी नहीं कहा कि नहीं बढ़ाएंगे, मतलब बढ़ने के भी चांसेस हैं। अब कितना बढ़ने के चांसेस है वो तो हम आगे ही बताएंगे, फिलहाल तो हम देखते हैं क्या। जवानों को नियमित किए जाने के प्रश्न पर माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, क्योंकि समय बाकी बचा है इसीलिए मैं ले लिखित उत्तर में आया बचता तो नहीं लेता कि पीआरडी के जवान शासकीय सेवक न होने के कारण इन्हें नियमित किए जाने पर विचार नहीं किया जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष जी, प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम 1948 में जब इस संगठन को इनरोल्ड किया गया तो शायद ही इस बात का एहसास रहा होगा कि आगामी दिनों में प्रांतीय रक्षक दल के जवानों की इतनी आवश्यकता उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन में रहेगी। आज जहां कहीं भी जन दबाव के कार्यक्रम होते हैं, चुनाव होता है या बच्चों की परीक्षा होती है या रैलियां होती है, मेले लगते हैं, जहां कहीं भी भीड़ भाड़ का कार्यक्रम रहता है, वहाँ प्रांतीय रक्षक दल के लोगों को अग्रिम पंक्ति पर खड़ा किया जाता है और तो करेगा 500 रुपये भत्ता पर न अपना गुजारा करते हुए या नियमित न किए जाने की अवस्था में इनके दैनिक भत्ता बढ़ाए जाने पर सरकार विचार करेगी और इनके सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों में, जैसे इन्हें सामूहिक बीमा आच्छादित करते हुए या दुर्घटना बीमा का लाभ देते हुए या इनको वर्दी भत्ता देने का काम सरकार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय प्रश्नकर्ता ने इस बात को स्वीकार भी किया मान्यवर, ये गठन हुआ था इसका संपत्ति और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए, वही काम मान्यवर इनसे लिया जा रहा है। हमारी योगी जी की सरकार ने अप्रैल 2025 में, जिसको अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 10 महीने पहले मानवर 395 रुपये इनका भत्ता था, उसको बढ़ा के 500 रुपये कर दिया गया मानवर, ये सोच के कि भाई इनकी ड्यूटी है तो इसलिए इनको भत्ता बढ़ा दिया जाए। तो ये सरकार तो स्वयं संवेदनशील है इस बारे में, और हम ही ने बढ़ाया है 105 रुपये, अब 500 रुपये इनको मिलता है मानवर। और फिलहाल जो है वो चूँकि सरकारी सेवा में नहीं है मान्य, इसलिए नियमित करने वाली कोई योजना है नहीं मान्य।